मिडिल ईस्ट में 132 दिनों से जारी भीषण जंग एक बार फिर समझौते की दहलीज से खिसकती दिख रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रविवार को शांति समझौते पर साइन हो जाएंगे, लेकिन ईरान ने अपने सख्त तेवर में कोई नरमी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और नए टैक्स कानून को लेकर अब भी अड़ा हुआ है। यानी एक बार फिर खाड़ी में शांति की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या दुनिया अमन की तरफ बढ़ेगी या ट्रंप की शर्तें महाविनाश का नया रास्ता खोल देंगी? खाड़ी युद्ध को नहीं विराम, फेल ट्रंप का संडे प्लान। खलीफा ने किया ऐलान, यूएस के आगे नहीं झुकेगा ईरान। 28 फरवरी 2026 यही वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट में बारूद का ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला और देखते ही देखते 132 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले खार्ग आइलैंड के तेल डिब्बों को निशाना बनाया गया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी गई। इसी उतार चढ़ाव के बीच अब आखिरकार वो मोड़ आ गया है जहां युद्ध विराम की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन इस शांति के रास्ते में ट्रंप की एक ऐसी धमकी आ गई है जिसने ईरान के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक दावा कर दिया कि इसी रविवार को ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि डील होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शर्त रख दी कि हालात सामान्य होते ही अमेरिका ईरान का सारा एनरिच्ड यूरेनियम वहां से निकालकर नष्ट कर देगा। लेकिन ईरान भी अपनी अड़ियल रुख पर कायम है, परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ट्रंप के रविवार वाले दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि रविवार को कोई साइन नहीं होने वाले हैं। हालांकि डील में भी कुछ दिन और लगेंगे क्योंकि तारीख तय नहीं है। हालांकि एक तरफ डील को लेकर दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने उल्टा अमेरिका को तेवर दिखाते हुए कह दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में नया कानून ला रहा है। अब वहां से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखी जाएगी और सेवाओं के बदले टैक्स वसूला जाएगा। स्थिति बिल्कुल साफ है। 132 दिनों की भीषण जंग के बाद दोनों देश समझौते के टेबल पर तो आ गए हैं, लेकिन शर्तें अब भी ऐसी हैं जो बारूद के ढेर को कभी भी भड़का सकती हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का परमाणु वजूद खत्म हो जाए, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिन दुनिया को अमन की तरफ ले जाते हैं या फिर ट्रंप की वो आखिरी चेतावनी मिडिल ईस्ट को किसी बड़े विनाश की तरफ धकेल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।